प्रॉपर एक्सप्लेन करिए कि भैरवी साधना है क्या। दो साधक होते हैं, एक स्त्री होती है, एक पुरुष होते हैं। तो शवारूढ़ा मंत्र का जाप करके पहले पुरुष सब पर चढ़ता है, जो महाभैरवी रहती है तो निर्वस्त्र होकर लिंग आधार पर विराजमान होती है। सिंह के ऊपर भोलेनाथ शव बन के लेट गए। एक अर्थात एक आसन भी कह लो, एक सब भी कह लो। जो आपका साधना का रूप रहता है वो आपको वरिष्ठ बलवान रखता है, वीर होता है, वो आपके कंठ तक चढ़ाना होता है। पहले नाभि तक लेके आना होता है, नाभि से आपको हृदय तक लेके आना होता है, हृदय से आपको कंठ तक लेके आना होता है, उसे ढांक कर कि भाई कोई देखे ना, कोई सुने ना। इस प्रकार कान में मंत्र फूंका जाता है। स्त्री भी नगन होती है और पुरुष भी नगन होता है। उसमें क्या रहता है, शिव और पार्वती का मिलन होता है, अर्थात भैरव और भैरवी का मिलन होता है। भैरवी साधना का मोटिव क्या है, मतलब उसके पीछे का कारण क्या है? 3.5 घंटे तक चलता है वो प्रोसेस? जब तक 1.25 लाख मंत्र का जाप ना हो जाए। और 1.25 लाख मंत्र का जाप कब होता है पूर्ण रूप से, उसमें कम से कम अवधि आपको लगती है 4 से 5 दिन। तब तक दोनों हिल नहीं सकते हैं और इतना कोई वरिष्ठ बलवान है नहीं। मेरे पास ऐसे केस आते हैं मारण मोहन उच्चाटन करवाने के लिए। मारण आपने किया हुआ है? अवश्य किया है। मैंने एक पुरुष का मारण किया था। एक सबकी आंत निकालनी होती है। आंत निकालने के बाद जो सर्प होता है, जहरीला सांप होना चाहिए। जहां वो 1.25 लाख मंत्र का जाप हुआ पूर्ण, कि सच में गर्दन अलग हो जाती है। आपने जो कर्ण पिशाचिनी साधना करी हुई है या फिर यक्षिणी साधना करी हुई है, उसका प्रोसेस क्या था करने का? यक्षिणी एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है। लक्ष्मी यक्षिणी होती है, सुर सुंदरी यक्षिणी होती है, लेकिन इसमें देखा जाए तो सबसे बढ़िया कार्य करती है लक्ष्मी यक्षिणी, जो सात्विक भी है और पवित्र भी है। आप महादेव के मंदिर में जाके या नारायण मंदिर में जाके ये साधना कर सकते हैं। जो आपने करी हुई लक्ष्मी यक्षिणी है जी। कार्य क्या होता है बेसिकली इसका? आपको कभी भी धन से वंचित नहीं होना होता है। कोई भी आप कार्य करते हो वो आपका सफल होता है, क्योंकि इनके साथ में हरिद्रा गणपति भी चलते हैं। तंत्र तो अर्जुन ने भी किए। भगवान कृष्ण ने नहीं किए तंत्र। क्या कैसे? छलिया भी माना गया उन्हें। तो भाई मोहिनी बन के अपना रूप दिखा दिखा के भाई सबको छल लेते थे। क्या बंसी में तंत्र नहीं था क्या? अब जो माँ मातंगी थी स्वयं मुरली में विराजमान होती थी। मोक्ष क्या है? मोक्ष की परिभाषा आपके लिए क्या है? एक ग्रस्त आदमी अपना कार्य भी करते करते अगर राम राम भी जप लेगा ना, तो उसमें उसकी मोक्ष है। जो महादेव हैं, सारी चिताएं बुझ जाती हैं, जो उसमें से राख राख बचती है, तो महादेव उसका लेपन करते थे, क्योंकि राम राम में सुख है। आप किस चीज को समर्थन करते हो, तामसिक?